बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उस्मान हैदर अपने पख्तूनख्वा के भाइयों को खसूसी तौर पे मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिनको आज अवामी वज़ीर आला मैसर हो चुका है। ये किस तरह से हुआ है? ये इस तरह से हुआ है कि आप लोगों ने एक तो अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट का जो है वो आपने प्रोटेक्शन की, और आपके मैंडेट को जो है वो किसी की ज़रूरत नहीं हुई चेंज करने में, और आप लोगों ने अपना वज़ीर आला जिसको वोट दिया तो वही आपका वज़ीर आला बना। और आज जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने अपनी उनकी जो हुकूमत है उसकी तरजीहात किस तरह की होंगी उसका जो है वो बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खड़ा किया है असम्बली में। और कुछ अहम अनाउंसमेंट भी उनकी तरफ से हमारे सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि बहुत ही जो मुखालफ थे इमरान खान के, जो माजी में जो कट्टर खिलाफ होते थे इमरान खान के, आज वो भी उसके हक़ में आवाज़ें उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उसका जो मैंडेट है उसको आप तस्लीम करें और उसको हुकूमत बनाने दें। ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। तो पहले आपके सामने रखता हूँ जी, अली अमीन गंडापुर ने आज जारहाना अपनी इंग्स का आगाज़ किया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत के बादशाह समझे जाते हैं, और जहाँ पर एक आम सियासतदान की सोच ख़त्म होती है वहाँ पर इमरान खान साहब की जो है वो सोच शुरू होती है। तो उसी सोच को बुनियाद रखते हुए उन्होंने एक बहादुर और एक खड़ाक किस्म के एक बड़े धड़ल्ले किस्म के आदमी को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामज़द किया। ये एक वक्त की ज़रूरत भी थी, क्योंकि पिछले 2 ढाई सालों में जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ, जिस किस्म का जो उनके ऊपर फस्तायत व जबर हुआ, उसके बाद तरीके इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो उसके करता धरता थे, उनके अंदर एक मायूसी भी थी और एक थोड़ा सा डर भी पैदा हो चुका था। इसीलिए जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो ऐसी सूरत हाल में उनका जो इंतखाब है वो किया गया। तो उन्होंने आज जो अहम तरीन ऐलान किया, उन्होंने पहले नंबर पे तो ये ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये ऑफ़र करता हूँ कि मेरे सूबे में पख्तूनख्वा में, ये इमरान खान ने जो है उनको कन्वे किया था कि आपने पहला जो ऐलान करना है वो ये करना है कि उन्होंने कहा कि जी आप मेरे सूबे में कोई एक हलका जहाँ पे आप समझते हैं कि वहाँ पे धांधली हुई है या वहाँ पे किसी किस्म का कोई दो नंबरी हुई है, तो मेरा पूरा सूबा हाज़िर है, पख्तूनख्वा सारा हाज़िर है। आप पख्तूनख्वा के किसी भी हलके से, चाहे वो कौमी असम्बली का हल्का हो, चाहे वो सूबाई असम्बली का हल्का हो, आप किसी भी हलके से का जो है वार्ड करा सकते हैं, उसको खोल सकते हैं और उसकी तहकीकात कर सकते हैं कि जो मैंडेट है वो जाली है या असली। एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। ये क्यों ऑफ़र दी गई है? देखो, उनको पता है कि उनको अवाम ने वोट दिया है, 2 तिहाई अक्सरियत से अवाम ने वोट दिए हैं, और पख्तूनख्वा के लोगों ने सिर्फ वोट ही नहीं दिए, पंजाब के लोगों ने वोट दिए हैं। और मसला यहाँ पे ये हुआ है कि पंजाब के लोग जो है वो अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, लेकिन पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उन्होंने वोट भी दिया है और अपने वोट का बाद में पहरा भी दिया है और तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है उसी पार्टी को उनके ऊपर हुकूमत आई है। दूसरे सूबों की तरह ये नहीं है कि वोट किसी और को दिया और हुकूमत किसी और की आ गई। तो ये मेन फ़र्क है। और अब दूसरे सूबों की तरफ से क्या इस तरह की ऑफ़र आएगी? जो लोग ये कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ की हुकूमत बन जाए, वहाँ पे धांधली नहीं होती, और जहाँ पर तरीके इंसाफ की हुकूमत ना बने वहाँ पे धांधली हो जाती है। तो भाई उन्होंने ऑफ़र कर दी है कि आप पूरे सूबे में किसी एक हलके को भी खोलें और आप चेक करें कि वहाँ पे इलेक्शन जाली तो नहीं हुआ। अगर आपके अंदर भी इतनी अखलाकी और सियासी ज़रूरत है, आप भी ऐलान करें। आप जिस हल्के के ऊपर उंगली उठाई जा रही है आपकी अपोजिशन की तरफ से, मैं पंजाब की हुक्मरान जमात को कह रहा हूँ कि भाई कौन से हल्के के ऊपर भी आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, चाहे वो वफाक में हो चाहे वो सूबे में हो, आप वहाँ पे फॉर्म 45 पेश करें। ये देखिए हम इसके मुताबिक जीते हैं, ऑडिट के लिए पेश करें। आप नहीं करेंगे, उसकी वजह यही है कि आप लोगों को पता है सारी कि दाल में काला कहाँ पे है। आपको सारी आइडिया है सारी चीज़ों का कि वाकई यार कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ और एक 9 फरवरी को इलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें का आपको पता है, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। दूसरा, उन्होंने अहम तरीन जो ऐलान किया जो पख्तूनख्वा की आवाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, उन्होंने कहा कि यकम रमज़ान से दोबारा से पख्तूनख्वा की सरजमीन पे, पख्तून वतन में दोबारा से जो है पनाह गाहें खुलेंगी और लोगों को सेहत कार्ड मिलेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ऐलान उनके सामने ऐसा है, दोबारा से सेहत कार्ड उनको मिलेंगे। पंजाब में तो आपको पता ही कि मोहतरमा मरीन नवाज साहबा की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने सेहत कार्ड को बंद करने के लिए अपने चाचा से फरमाइश की थी। तो अब पख्तूनख्वा के लोग जो है वो दोबारा से सेहत कार्ड को एंजॉय करेंगे, और साथ साथ जो है लंगर खाने और पनाह गाहें दोबारा से पख्तूनख्वा में उन्होंने खोलने का ऐलान किया है। तीसरी अहम तरीन जो अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आई है वो कुरान मजीद के ऊपर हलफ लिया है अपना भी और जितने भी पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान थे
तरीके से आपसे तलक रखने वाले, सब ने मिलकर हलफ लिया है और उन्होंने कहा है कि वो ना करप्शन खुद करेंगे और ना ही जो है वो किसी और को करने देंगे। और उन्होंने पख्तूनख्वा की आवाम को भी जो है वो कहा है कि अगर कहीं कोई सरकारी अफसर आपसे किसी किस्म की रिश्वत तलब करता है तो आप जो है उसका बिला झिझक हमें आप मुतला करें और हम उसके खिलाफ उसी वक्त एक्शन लेंगे। और मैं समझता हूँ कि करप्शन के खिलाफ जिस तरह के ऐलान जंग उनकी तरफ से सामने आया है, ये ऐलान जंग जो है हमें एज ए मुस्लिम भी इसको करना चाहिए जितना करप्शन हमारे मजहब में की ममानत है। चौथी जो अहम तरीन उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आई है व्यूअर्स, वो ये आई है कि उन्होंने कहा है कि वो लोग जिनके खिलाफ झूठी एफ.आई.आर दर्ज है, उन्होंने मुतलका काम को वार्निंग दी है कि 7 दिन मैं आपको देता हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर जिनके खिलाफ झूठी एफ.आई.आर जो है वो दर्ज है, जिनका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो उनको फौरी तौर पर ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ जो है वो सज़ा के लिए तैयार हो जाए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी तरफ से अनाउंसमेंट सामने आई हैं। और दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के जो अपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से अब इमरान खान के हक में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। आज कौमी असम्बली में जो अचकज़ई हैं, महमूद अचकज़ई, जो इमरान खान के बहुत मुखालफ समझे जाते हैं, उन्होंने भी उनके नज़रिए के साथ जो है वो एग्री होने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान जीते हैं तो उनको उनका मैंडेट दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के वोट का जो तकद्दस है उसको पमाल ना करें। इस तरह से करके आप जो है पाकिस्तान की आवाम की तरफ तौहीन कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप ख़तरे में डाल रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को रहा करने के लिए इस ऐवान में करारदाद जो है वो आनी चाहिए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी, जो भी इमरान खान के बहुत ही कट्टर हर जो है वो मुखालिफ समझे जाते हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जाना कि अगर वो जीते हैं तो उनको उनका मैंडेट मिलना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं व्यूवर्स, जिससे ये बात सामने आ रही है कि जो मुखालफिन हैं वो भी ये मान रहे हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसका मैंडेट जो है उसका मालिक इमरान खान है, लेकिन मसनूई तौर पे उसका जो हैंड ओवर है वो किसी और को कर दिया गया है। तो ऐसी आवाज़ें जब उठना शुरू हो जाती हैं तो यूँ समझ लीजिए कि जो तब्दीली है वो आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है और आज नहीं तो कल वो दरवाज़ा आपको खोलना ही पड़ेगा। और दरवाज़ा खुलेगा तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए।